बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करने वाले हैं अपने प्रश्नावली 4.3 की पहले क्वेश्चन को, है ना। और इसमें भी 3 पार्ट है, देखो। और अपने को क्या निकालना है बच्चों? नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं, रूट्स की प्रकृति निकालनी है, ठीक है। तो 2x² माइनस 3x प्लस 5, ये आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है। मैंने बोला था अगर आपको डिस्क्रिमिनेट, अगर नेचर ऑफ रूट निकालना है तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेट निकालना पड़ेगा, है ना। डिस्क्रिमिनेट निकालने के लिए क्या है बच्चों? आपको a की वैल्यू चाहिए, आपको b की वैल्यू चाहिए और आपको c की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों मैंने बोला था जो x² के साथ गुना में होता है उसे a कहते हैं, तो ये a कितना है? 2 है। जो x के साथ गुना में होता है उसे b कहते हैं, तो b कितना? -3। और जो अकेला होता है उसे c कहते हैं। फिर आप क्या निकालोगे? डिस्क्रिमिनेट निकालोगे या विविध कर जिससे कहते हैं। विविध कर निकालने के लिए क्या था बच्चों? मैंने बोला था b² - 4ac करना होता है। तो b कितना बच्चों? माइनस का 3 है तो माइनस के 3 का स्क्वायर कर दोगे। 4 का 4। a कितना बच्चों? 2 है तो 2 लिख दिया। और c कितना बच्चों? 5 है तो 5 लिख दिया। मैंने बोला था किसी भी चीज़ का स्क्वायर यानी उसे 2 बार गुना करना, क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस को 2 बार गुना करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या समझते हो कि -3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है सर यहाँ पे कैसे करूं? तो बच्चों 3 नंबर जब होना तो गुना कैसे किया जाता है? पहले इससे कर दो और जो भी चीज़ है उसे आगे वाले से कर दो। तो 4 गुना 2 कितना होता है? 8। 8 गुना 5 कितना होता है? 40। तो 40 आ गया सर। 9 में से बच्चों 40 गया तो कितना आएगा? 9 में से अगर 40 जाता है तो बच्चों कितना आता है? तो आप बोलोगे अगर सर 9 में से 40 गया तो -31 आता है। अब आपने क्या देखा? क्योंकि b² - 4ac 0 से छोटा है, इसका मतलब जो दोनों रूट है वो कैसे है बच्चों? जो दोनों रूट है मेरे वो कैसे है? वो इमेजिनरी है। कैसे है? इमेजिनरी है, काल्पनिक है, असल में नहीं है, रियल नहीं है। मैंने बोला था ना अगर ये b² - 4ac 0 से छोटा आ जाए तो वो रूट इमेजिनरी होते हैं, ठीक है सर। पहले का पहला हो गया सर। उतारो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट, टड़ैक ले लिया होगा, ठीक है। और नहीं लिया तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने यहाँ पे कर लेते हैं यार, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। दूसरा है 3x² - 4 का 4 √3x + 4 = 0। यहाँ पे पहले a की वैल्यू निकालते हैं। a कितना बच्चों? जो x² के साथ गुना में होता है वो a होता है तो 3 है। b कितना बच्चों? जो x के साथ में गुना में होता है वो b होता है तो वो है -4 √3। और c क्या होता है? जो अकेला होता है ना। तो डिस्क्रिमिनेट या विविध कर निकाल दो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। b कितना है? b है -4 √3, उसका कर दो स्क्वायर, 4 का 4। a कितना है? 3 है। c कितना है? 4 है, रख दिया सर। क्या दिक्कत है सर? क्या दिक्कत है सर? इसका स्क्वायर कैसे करूं? तो समझना बच्चों, इसमें 2 चीज़ें दिख रही है। एक आपको दिख रहा है 4, देखो माइनस का तो पता ही है तुम्हें, प्लस में आ जाएगा क्योंकि 2 बार गुना हो रहा है, इसे भूल जाओ एक बार। एक तो आपको दिख रहा है 4, एक दिख रहा है √3, ठीक है। एक दिख रहा है 4, एक दिख रहा है √3। इसे क्योंकि मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो 2 बार गुना करूंगा। तो बच्चों रूट का गुना रूट से करना, नंबर का गुना नंबर से करना। 4 एक नंबर है, 4 एक नंबर है, नंबर का गुना नंबर से कर दो, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। रूट का गुना रूट से करो। मैंने बोला था अगर रूट तुम्हें दे रखी हो और रूट के अंदर वाला नंबर, जैसे मान लो यहाँ पे लड्डू और यहाँ पे भी लड्डू है रूट के अंदर, और मैं इनका गुना कर दूं तो लड्डू क्या आ जाएगा बच्चों? 12 आ जाएगा। रूट क्या हो जाएगा? गायब। अगर रूट वाली चीज के अंदर सेम चीज हो और मैं 2 बार गुना कर दूं तो रूट गायब हो जाता है, ठीक है। तो 3 से रूट गायब हो जाएगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 16 को 3 से गुना किया तो कितना आता है बच्चों? 48। यानी बच्चों यहाँ पे कितना आने वाला है? 48 आने वाला है। तो मैं लिख सकता हूँ प्लस का 48, ठीक है सर। 4 का गुना बच्चों 3 से किया 12, और 12 गुना 4 से किया तो कितना आया बच्चों? 64 आया। 48 पहले से। अब बच्चों क्या करोगे? सही हूँ क्या मैं? 12 एकम 12, 12 दूना 24, बात 36, 12 चौक 48 होता है बच्चों। तो ये 48 लिखना, और 48 में से 48 गई तो 0 आएगा। कैलकुलेशन का ध्यान रखना। देखो कैलकुलेशन वो चीज़ है जहाँ पे गलती हो सकती है। मैं सही बोल लूँ इसका मतलब नहीं जरूरी नहीं सही हूँ, तुम्हें हमेशा फोकस रख के बनाए रखने की सही हूँ या नहीं हूँ। तो यहाँ पे 4 गुना 3 किया, फिर 4 से गुना किया 48 है, और 48 में से 48 किया तो 0 आया। और मैंने बोला था अगर b² - 4ac 0 आता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे जो दोनों रूट है, एक तो वो इक्वल है और एक वो रियल है, यानी मैं निकाल सकता हूँ अच्छी तरीके से।
ये बात समझ आ गई? तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। इसके बाद में देखना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। अब ये काम ही आएगा तो मैं क्यों मिटाऊँ इसे, है ना। लिखे हुए को अपने मिटाते है ही नहीं आसानी से। अब देखना है तीसरी इक्वेशन मुझे दे रखी है बच्चों, 2x² माइनस 6x प्लस का 3 बराबर का 0। ए कितना बच्चों, जो x² के साथ गुना में होता है वो ए होता है तो 2 है, जो x के साथ गुना में होता है वो b होता है, b कितना माइनस का 6 है, और जो अकेला होता है वो 3 होता है, c है ना। फॉर्मूला आपके सामने लिख रखा है, रख देते हैं बच्चों। b कितना है, माइनस का 6, तो माइनस का 6 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, ठीक है सर। 4 का 4 लिख दोगे। a कितना बच्चों 2 है, 2 लिख दो। c कितना बच्चों 3 है, 3 लिख दो। क्या दिक्कत है, मैंने बोला था माइनस का स्क्वायर कर दो, यानी 2 बार गुना कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, दिमाग लगाना नहीं है, प्लस आ गया। 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 36, ठीक है सर। 4 का गुना 2 से किया 8, और 8 का गुना 3 से किया कितना होता है 24, और 36 में से बच्चों 24 गया, कितना आएगा। तो बच्चों ये 1 करोड़ का क्वेश्चन आएगा 12। इसका मतलब जो मेरा b² माइनस 4ac है वो 0 से बड़ा आ रहा है, और वो 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या, रूट क्या है मेरे पास, जो मेरे रूट निकलेंगे वो एक तो अनइक्वल होंगे, क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे, और वो रियल होंगे, काल्पनिक ना होंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाता है।